नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं और 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करते हैं। ये 4 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, कैसे आपने इन 4 महीनों को बहुत बेहतर बनाना है, कैसे आपने कोई भी समस्या आने से पहले ही उसे रोक लेना है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ काम करेगी, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आपने दूरी बना करके रखनी है। देखिए, उपाय भी आप ही के पास है, हमारे पास यही उपाय होते हैं। अगर हम चाहें तो अपने दिन को बेहतर बना लेते हैं, अगर हम चाहें तो अपने दिन को खराब कर देते हैं। अब वो ऐसे कि जब सुबह से ही, शुरू से ही, उठते ही आप झगड़ा करने लगते हैं तो पूरा दिन झगड़े वाला निकलता है। जब सुबह उठते ही आपके दिलो दिमाग में कोई भगवान की छवि आ जाती है तो पूरा दिन आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर सुबह उठते ही आप किसी के नुक्स निकालने लगते हैं तो पूरा दिन यही होता है आपके साथ। जब नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, इसीलिए पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अपने दिनचर्या को बेहतर बनाना है। तुला राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, वीनस। अब वीनस जो है वो लग्जरियस प्लैनेट होते हैं। कहते हैं इन्हें घूमना बहुत पसंद है, इन्हें हर चीज पहनना बहुत पसंद होता है, इन्हें शॉपिंग करना बड़ा पसंद होता है, इन्हें बड़ी गाड़ी में घूमना पसंद होता है, इन्हें घर पूरा सजा करके रखना पसंद होता है, इन्हें खुद के अंदर अपने आप को भी बहुत डेकोरेट करके रखने का एक अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं? जब जेब के अंदर पैसा होता है। पैसा नहीं तो सारे शौक कहाँ? डिब्बे में बंद होते हैं। चलिए, अब ये डिब्बे में ना बंद हो, इसीलिए इन 4 महीनों में कुछ खास चीजें आपने करनी। क्या चीजें करनी है, किस तरीके से आपने बेटर बनाने हैं ये 4 मंथ, ताकि अगला साल आपका बहुत बेटर हो। सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। काम अच्छा होगा तो पैसा आएगा ना, और पैसा अच्छा वाला आएगा तभी तो आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। तो प्रोफेशन आपका कैसा रहेगा? प्रोफेशन अच्छा रखने के लिए आपको अपने संतुलन बनाना है। घूमिए फिरिए, जितना घूमना चाहते हैं घूमिए, लेकिन अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी ना दे करके घूमने फिरने को प्रायोरिटी देंगे तो काम तो सफर करेगा ना, और काम सफर करेगा मीन्स पैसा सफर करेगा। ध्यान रखिएगा, इस बार आपका घूमने फिरने का मन ज्यादा करेगा, बहाने मार मार के निकलने लगेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर बॉस की नजर भी आपकी तरफ रहेगी। तो हो सके तो अपने एक सिस्टम को डेवलप कीजिएगा। शुरू के 2 महीने तो आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है, सितंबर और अक्टूबर में। नवंबर में चीजें जाकर के थोड़ी सी माइल्ड हो सकती हैं। तो आपने सितंबर अक्टूबर ज्यादा अटेंटिव रहना है, बहुत पर्टिकुलर रहना है, काम को प्रायोरिटी देनी है, काम से भागना नहीं है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहतर है। स्टूडेंट्स घूमेंगे भी, कुछ अच्छा रिसर्च भी करेंगे इस टाइम पे, इस पीरियड के अंदर, उनके लिए बेटर है। लेकिन सर्विस वालों को थोड़ा सा बांध के रखना है अपने आप को, ताकि आने वाला टाइम जो है वो आपका बेटर हो। नवंबर और दिसंबर में जाकर के कुछ चीजें आपकी बदलती हुई नजर आ रही, कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। मे भी हो सकता है जो लोग सर्विस चेंज करना चाहते हो, नए साल में नई कंपनी में जाना चाहते हो, तो उनके लिए कुछ फ्रूटफुल साबित हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ भी टिकना चाहते हैं तो टिक सकते हैं, यहाँ भी आपके धन की बढ़ोतरी होने के चांसेस है। इनफैक्ट कुछ सीनियर आपको अचानक सडनली आपको कुछ बदले हुए नजर आएंगे। अब कैसे बदले हुए? आपको सहयोग करने लगेंगे। जो 2 महीने सहयोग नहीं कर रहे थे, नवंबर दिसंबर में आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, ताकि आप वहीं रुक भी जाएं और आप अपने रुतबे को भी बढ़ा पाए, यानी प्रमोशन के चांसेस हो रहे। मनी की बात करते हैं। केतु आपके धन को पूरी तरह से प्रॉब्लमेटिक करने का प्रयास कर रहा है। अब कब? 2 महीने पहले। अगर आप 2 महीने नहीं रुके तो धन भी नुकसान की तरफ जा रहा है। अगर 2 महीने आपने संभाल लिए तो अगले 2 महीने बेटर है।
यानी सितंबर और अक्टूबर यहाँ संभलना है, धन के मामले में भी, क्योंकि किसी और की नजर भी आपके धन के ऊपर पड़ रही है, तो अपने मनी को भी जरा संभाल के रखिए। जितनी है, बढ़ने के तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ नवंबर दिसंबर में जाकर के आपकी मनी जो है वो बढ़ सकती है। फिजूल खर्ची से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग स्वयं के ऊपर जब होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बनना लगता है। तो जब हम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं करते हैं, अंट शंट चीजें खरीदने लगते हैं, मार्केट में गए एक चीज खरीदनी है तो 10 खरीद ली, तो उसमें कौन सा ग्रह काम करेगा, कौन आपको रोक पाएगा? वो तो आपको स्वयं को रोकना पड़ेगा ना। शुक्र की राशि वाले कुछ ऐसा ही कर देते हैं, तो फिर उसके बाद लास्ट मंथ के जो डेज होते हैं ना, उसमें फिर गड़बड़ा जाता है सारा सिस्टम। ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए नॉर्मल साबित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चारों महीनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दिक्कत जहां आ रही है वो आ रही है आपके काम को लेकर के। काम में अगर आपने किसी भी तरीके की त्रुटि की तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए अपने रिश्तों की तरफ इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हुई नजर आ रही, बट आपने काम को संभाला, अपने मनी को संभाला, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा संभाल करके रखिए। खूब सारा घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कुछ भी बाहर जा करके खा लेंगे तो कुछ भी नहीं खा लीजिएगा। जो खाना है सोच समझ करके खाइएगा, क्योंकि हेल्थ प्रियोरिटी है। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि ये आपके 4 महीने बहुत बेटर रह सके, कैसे कंट्रोल कर सके, कैसे चाहे मनी वाइज हो, वर्क वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज हो। तो रिलेशनशिप में भी आपके लिए नॉर्मली ही आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही है। कागज लीजिए, एक कागज के ऊपर एक स्वास्तिक बनाइए, और स्वास्तिक बनाइएगा रोली से। वो कागज आप इन 4 महीनों में अपने साथ रखिएगा। छोटा सा कागज, इतना बड़ा कागज ले लेंगे तो वॉलेट में तो आएगा ही नहीं, तो आप छोटा सा कागज लीजिएगा। और अगर आप वॉलेट, ज्यादातर जेंट्स जो होते हैं पॉकेट, पैंट की पॉकेट में रखते हैं वॉलेट, अगर पैंट की पॉकेट में वॉलेट रखते हैं तो उसमें नहीं रखिएगा। अपने लैपटॉप बैग में, जो आपका और कोई बैग आप कैरी करते हैं तो उसमें रखिएगा, लेकिन अपने साथ रखिएगा। लेडीज तो पर्स में रख सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप जेंट्स पॉकेट अगर पैंट में रखते हैं तो आपने ये स्वास्तिक नहीं रखना है। अगर आप ऊपर वाली पॉकेट में रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो ये 4 के महीने अच्छे से रहें, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक आपको कोई दिक्कत ना हो। आपने इस उपाय को खुद भी करना है और दूसरों को शेयर भी करना है। सो अगली राशि हमारी होगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो अगली राशि का करें आप इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।